अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। आज उसमें कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले है वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक डिवाइस है जो कि वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करती है टू अ वायर्ड नेटवर्क, यानी जहां पर वायर्ड नेटवर्क होता है यूजिंग वाईफाई के जरिए। द एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स टू अ वायर नेटवर्क एंड देन ब्रॉडकास्ट सिग्नल वायरलेसली टू ऑल द अदर वायरलेसली डिवाइस सच एज लैपटॉप, कंप्यूटर्स। यानी केबल्स के थ्रू हम वायर्ड नेटवर्क करते हैं और वो आगे सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करके हम उसको वायरलेसली यूज कर सकते हैं। और इसमें वायरलेस लैंड प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जिसकी कुछ लिमिट होती है और जो उसी विद इन द बिल्डिंग सिर्फ हो सकता है। टुडे मैनी कंप्यूटर्स कम फुली इक्विप्ड विद इंटीग्रेटेड वाईफाई टू गेट कनेक्टिंग टू द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। आजकल मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स वगैरह आ रहे हैं उसमें इंटीग्रेटेड वाईफाई होता है जो कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन ये होती है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीनास इन द लाइन ऑफ साइट। ये यहाँ पर यूज किया जाता है जहां पर सिग्नल्स जो होते हैं वो पहाड़ियों पर आसानी से नहीं हो सकते पास, वेयर द सिग्नल कैन नॉट पास थ्रू स्ट्रक्चर्स एंड हिल्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है कि ट्रांसमिटर्स को इंस्टॉल किया जाता है हाई बिल्डिंग्स पे, पहाड़ियों पे या टावर्स पे, बड़े बड़े टावर्स पे। रिले स्टेशंस आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशंस। मतलब ये सिग्नल्स को दोबारा एम्पलीफाई कर करके आगे सेंड करती है ताकि इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है और लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन शॉर्ट रेंज के लिए होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। इसमें फ्यू मीटर्स होते हैं, जितने 50 किलोमीटर। ये इसमें वाई मैक्स, इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस आ जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस वॉइस आर नॉट पॉसिबल विद द यूज ऑफ केबल्स, दैट आर नॉट पॉसिबल विद द यूज ऑफ केबल्स। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन जो होती है वो दूर एरिया तक हो सकती है और ये केबल्स के बगैर नहीं होती। इसमें सैटेलाइट, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वगैरह होते हैं, यानी बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन। इट कंप्राइज ऑफ डिस्टेंस अबव 50 किलोमीटर। इसमें 50 किलोमीटर से अबव डिस्टेंस होता है। अब थोड़ी सी और डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले बेस स्टेशन क्या होता है। बेस स्टेशन एक फिक्स पॉइंट है कम्युनिकेशन फॉर कस्टमर सेलुलर फोन्स ऑन अ कैरियर नेटवर्क। Base station is connected to an antenna or multiple antenna that receive and transmit the signals in the cellular network to customer phones and cellular devices। मतलब ये सिग्नल्स को फोन तक मुहैया करती है जिसके जरिए से हम यूज कर सकते हैं। अ सिग्नल बेस स्टेशन में एक्सटेंड द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क बाय ब्लॉक्स और बाय माइल्स, यानी ये दूर दराज एरियो तक भी ये बेस स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि वो फिक्स पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकें, मतलब यूजर आराम से अपने मोबाइल पर सिग्नल्स वगैरह यूज कर सकें। बेस स्टेशन जो होते हैं वो कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये जैस का बेस स्टेशन है, ये यूफोन का बेस स्टेशन है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है दैट अलाउ पीपल्स ऑन लैंड, इन द सी और इन द एरिया टू डिटरमिन देयर एग्जैक्ट पोजीशन। यानी इससे हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं 24 आवर्स अ डे एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेदर कंडीशन। ये सैटेलाइट है विच इज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट बाय ह्यूमन, जो कि एक ऑर्बिट पे भेजा गया। 30 ऑर्बिट आर यूज्ड देन बाय जीईओ, एमईओ एंड एलईओ। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। दे आर समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसमें सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज मिलिट्री अर्थ सैटेलाइट, सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स एंड रिसर्च सैटेलाइट्स। ये अक्सर आप देखें हम मोबाइल पे जीपीएस के जरिए कहीं भी हमें लोकेशन नहीं पता चलती तो हम गूगल मैप यूज करके जीपीएस ऑन करके हम अपनी लोकेशन वहां की फाइंड कर लेते हैं। तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। उसके बाद एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, व्हाट इज वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है वो HTML एंड XML से बनती है एंड डिलीवर्स इंटरनेट कंटेंट टू स्मॉल वायरलेस डिवाइसेस, आई मोबाइल फोन्स एंड अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस। WML demand less memory and processing from browsers than HTML। HTML क्या होता है, hypertext markup language। It includes features that support small display sizes। ये small display sizes पर यूज होती है। तो ये थे आज हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। इसी के साथ अगले लेक्चर में भी कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। खुदा हाफिज।